कहाँ ये गुजरात, हजारों मील का अंतर, भाषा आदि का भी अंतर पढ़ना है, संस्कृति का अंतर पढ़ना है, प्राकृतिक वातावरण का अंतर पढ़ना है, आहार पानी आदि कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कुछ ठिकाना नहीं। पर ये दोनों गुरु हमें भेज रहे हैं ना, यही हमारा भोजन है। इससे तृप्त, यानी गुरुओं ने इतने साधुओं में से हमारा चुनाव किया, हमें इस योग्य समझा, बस इससे ही जो तृप्त के आगे भोजन आदि का तो जो होगा सो होगा, हमें उसकी परख है नहीं है। तो प्रेषण रूपी भोजन से तृप्त, उत्तम देश वाले, उत्तम कुल वाले और उत्तम जाति वाले, एक श्रेष्ठ सेठ थे और एक राजा थे, हर तरह से बुद्धिमान, बलवान आदि, समस्त कलाओं में पारंगत, यानी बुद्धि भी, विद्या भी, लेखन कला भी सब अच्छे से जिन्हें क्या। और आचार्यों से 3 बार पूछा, ये आज्ञा लेने की विधि होती कि 3 बार हाँ कराओ, चले जाएं, हाँ बोलो, चले जाएं, हाँ हाँ जाइए ना, चले जाएं। 3 बार आज्ञा लेकर के तब वहां से जाएं। क्यों? क्योंकि पहली बार में कदाचित आपका उपयोग कहीं और आपने हाँ कह दिया, दूसरी बार में भी कोई दबाववश भी, तो 3 बार हम पूछेंगे, जिससे आगे ये कहने को अवसर नहीं रह पाए कि नहीं हम तो वो बात समझ ही नहीं पाए थे, ऐसे ही हम तो हाँ कह दिया था। 3 बार के अत्यंत जागरूक रूप में, यानी बिल्कुल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। तो 3 बार पूछ करके और फिर मूल में तो वेणा नदी के तट पर थी महिमा नगरी में, वहां से इस ओर बिहार किया। अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा बनता कि जिस दिन ये मुनि महाराज श्री गिरनार पर्वत पर पहुंचने वाले, उस दिन के पूर्व की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में आचार्य धरसेन स्वामी को ये स्वप्न। अब वो कैसा था, मार्ग में उन दोनों साधुओं के आते समय जो कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान सफेद वर्ण वाले हैं, जो समस्त लक्षणों से परिपूर्ण हैं, जिन्होंने आचार्य धरसेन की 3 प्रदक्षिणा दी हैं और जिनके अंग नम्रत होकर आचार्य के चरणों में पड़ गए हैं, ऐसे 2 बैलों को धरसेन भट्टारक ने रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न को देखा, यानी अत्यंत सफेद, स्वच्छ, बलिष्ठ, नम्रीभूत बैलों को अपने चरणों में झुकते देखा। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर संतुष्ट हुए धरसेनाचार्य ने सुरत देवता जयवंत हो ऐसा वाक्य उच्चारण किया, यानी उससे उन्हें ख्याल में आ गया कि हमारे कार्य की सिद्धि होने वाली, और अचानक मुख से निकला जयदु सुर देवता, सुर देवता जयवंत। उसी दिन दक्षिणा पथ से भेजे हुए वे दोनों साधु धरसेनाचार्य को प्राप्त हुए, यानी यहाँ आ गए। उसके बाद धरसेनाचार्य की पाद वंदना आदि कृति कर्म करके, यानी आचार्य परमेष्ठी की जिस प्रकार से वंदना, उस प्रकार से वंदना करके, और 2 दिन बिताकर, क्योंकि इतना लंबा बिहार करके आए थे तो 2 दिन तक तो 2 दिन बिताकर तीसरे दिन उन दोनों ने धरसेनाचार्य से निवेदन किया कि इस कार्य से हम दोनों आपके पाद मूल को प्राप्त हुए हैं, यानी आपसे हम ज्ञान लेना चाहते हैं, इसके लिए आपके चरण कमलों में
आए। उन दोनों साधुओं के इस प्रकार निवेदन करने पर अच्छा है, कल्याण। इस प्रकार कहकर धरसेन भट्टारक ने उन दोनों साधुओं को आश्वासन दिया, यानी आपका काम बन जाएगा, इस तरह से हाँ कह दिया। इसके बाद धरसेन स्वामी ने विचार किया कि ये जो प्रकरण है ये बहुत गंभीर, यानी चाहे जिसको चाहे जो ज्ञान नहीं दे, कभी कभी विचार आता है कि धरसेन स्वामी जहां विराजमान थे, आखिर आहार चर्या आदि को तो जाते ही होंगे, तो आसपास के श्रावकों से भी परिचित होंगे, उन्हें बोला कि क्यों नहीं दे दिया। तो उतनी दूर से नहीं मिलता उल्लेख, वो तो उल्लेख नहीं मिलता, पर आहार चर्या को जाते थे तो श्रावक तो नियम से रहे होंगे, तो उन्हें क्यों नहीं दिया। कि ज्ञान के संदर्भ में एक स्पष्ट नीति, अपात्रों को नहीं देना, भले ज्ञान नष्ट हो जाए तो हो जाए, ये धन के संदर्भ में भी, अयोग्य स्थान पर धन नहीं देना, ज्यादा है कुएं में पटक देना, अपात्रों को नहीं देना। क्यों? वे विषय भोगों में लगाएंगे, पाप बढ़ाएंगे। यही स्थिति ज्ञान के संदर्भ में, क्या पात्रों को नहीं देना, भले अपने साथ ही नष्ट हो जाए तो। चूंकि श्रावकों के एक तो उतनी विशुद्धि नहीं होती, घर गृहस्थी का जंजाल बहुत, आए दिन सूतक पातक के प्रसंग बनने, आए दिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारी। तब हम तो आना चाह रहे थे, पर वो अचानक वो दुकान का ये काम आ गया, वो घर में ये रिश्तेदार आ गए, यानी ये झंझट थोड़ी है। तो ये सारी झंझटें तो अखंड ज्ञानाराधना नहीं कर पाएंगे वे, और चूंकि विशुद्धि कम, तो पता नहीं अर्थ का क्या से क्या अनर्थ करेंगे, इसलिए इन्हें नहीं देना। इंतजार करते रहे योग्य पात्र। अब योग्य पात्र आप ही गए, स्वप्न से भी पक्का विश्वास हो गया कि ये योग्य पात्र हैं, तो भी परीक्षा करनी चाहिए। क्यों? यदि अयोग्यों के हाथ में चला गया ये, तो सुरक्षित नहीं रहेगा और उल्टा अनर्थकारी। आज अपने साथ यही तो हो रहा, अध्यात्म इन विषय कषाय जीवों के हाथ में लगे, तो अध्यात्म बदनाम होने लगे। तत्व ज्ञान तरंगिणी में ज्ञान भूषण भट्टारक ने एकदम स्पष्ट लिखा कि अध्यात्म का उपदेश किन्हें दे, चाहे जिनको नहीं देना, जो अत्यंत विरागी हैं, विषय कषाय से हटे हुए हैं, हर कीमत पर आत्म कल्याण करना, यानी रूखी रोटी खाकर जो आत्म कल्याण करने के इच्छुक, उन्हें दे। इन विषय कषाय के लोगों के लिए नहीं, भौतिक चकाचौंध में डूबे हुए लोगों के लिए नहीं। अपने विवेक नहीं रखते तो परिणाम निकलता हुआ अध्यात्म विद्या ही बदनाम हो। आचार्य धरसेन स्वामी ने भी यही दृष्टि अपनाई कि ज्ञान भी बहुत बड़ा धन है, चाहे जिसके हाथ नहीं लगना चाहिए। तो यद्यपि नैमित्तिक ज्ञान से एकदम स्पष्ट हो गया कि ये योग्य है, तथापि हम और परीक्षा करेंगे। तो परीक्षा करने के संदर्भ में यहाँ
श्रोताओं की पहचान के माध्यम बताने हेतु भेद बता रहे हैं कि किस किस प्रकार के श्रोता हो सकते हैं, उनमें से किन्हें ज्ञान देना और किन्हें नहीं देना। ये वक्ता और श्रोता के लक्षण की परंपरा साहित्यिक जगत में सभी विधाओं में प्रचलित। अंतर बस इतना पड़ेगा कि कहीं इनकी चर्चा बहुत विस्तृत होगी और कहीं कम, पर होगी ही सर्वत्र। मोक्षमा प्रकाशक में विस्तृत है वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप। छेडाला जैसा अति संक्षिप्त ग्रंथ, वहां एक एक पंक्ति में है ताश भ्रमण बोलेंगे कहे सीख गुरु करुणा। ये वक्ता का लक्ष्य कि दूसरों के दुख को देख करके दया से द्रवित हो जाए। अरे रे, बिना कारण दुख को भोग रहे, ज्ञानानंद स्वभावी और समझ नहीं रहे तो अनंत कष्ट भोग रहे। कैसे इनका ये कष्ट मिटे? हृदय में करुणा धारण करके जो समझाएं वे वक्ता गुरु और शिष्य का ताहि सुनो अभी मन फिर आन जो चाहो अपनो। व्यग्रता पूर्वक नहीं, उन्हें एकाग्रता पूर्वक, यदि अपना कल्याण चाहते हो, यानी बड़े ग्रंथों छोटे ग्रंथों वक्ता श्रोता के लक्षण सर्वत्र ही मिलेंगे। यहाँ वक्ता का लक्षण तो यहाँ तक बता दिया, अर्थकर्ता और सूत्रकर्ता के रूप में। अब श्रोता का लक्षण बता। नाटक समाचार में भी श्रोता के लक्षण दिए, चूंगा चूंगा आदि के रूप में अपन देखेंगे। महापुराण में तो और अधिक विस्तार आत्मानुशासन में भी लिया है, यानी सर्वत्र ही। बस अंतर इतना पड़ेगा, कहीं संक्षेप में कहीं विस्तार से, पर चर्चा सर्वत्र ही होती है। यहाँ भी उन्हें ले रहे। इसके बाद भगवान घर से ने विचार किया कि इनकी परीक्षा करनी चाहिए, तो किस किस तरह के श्रोता हो सकते हैं, उनमें से किन श्रोताओं को एक ज्ञान देना। इसके लिए गाथाएं हैं, पेज नंबर 69, गाथा नंबर 5। सेल घण भग घड़ आई चालन मही सावि जाए सोई मट्टी मसय समानम बखान जो सुदम मोहा। शैलखंड ये विशेषार्थ में बहुत स्पष्ट कर रहे हैं
वहां पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो यह चूंकि दोनों गाथाओं का एक साथ अर्थ है, तो दूसरी गाथा और पढ़ लेते। ऋकारो परिवर्तो विषयामिष विषवसेन मंतो सोभट्ट बोहिलाओ अमय चिरम पवने मूरो। शैल घन भग्न घट अहि यानी सर चालनी चलनी महेश भैंस अभी मेढ़ा यानी भेड़ का बच्चा जाहक ये चौक शुक तोता माटी मिट्टी और मशक डांस मच्छर आदि इनके समान श्रोताओं को जो मोह से सुरत का व्याख्यान करता है, श्रोता तो है इस तरह के, और फिर भी उन्हें ज्ञान देगा, वह मूढ़ तृण रूप से रिद्धि आदि तीनों प्रकार के गार्वों के अधीन होकर विषयों की लोलुपता रूपी विष के बस से मूर्छित हो बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति से भ्रष्ट होकर भव वन में चिरकाल तक परिभ्रमण कर। इस तरह के श्रोताओं को जो ज्ञान देना चाहता है, वह अपने रत्नत्रय को भ्रष्ट करके संसार में घूमे। आचार्य कुन कुन स्वामी ने भी लिख दिया, मैं ये अध्यात्म बताऊंगा, आपको ना रुचे तो मेरी गलती, चुपके जित शर्म न की। यानी मैंने अपात्र को सुना, ये पात्र नहीं है, इन्हें नए विवक्षा का ज्ञान नहीं है और मैंने सुना दिया, इसका मतलब मैं चूक गया, यानी मैं ठीक से परीक्षा नहीं कर पाया, तो मैं अपने शब्द वापस मैं पात्र देख कर के ही बात करना न सक्षम ये माफ कर, आपको समझाना हमारा, ये जो अभी प्रसंग बन रहे हैं, स्वयं भरत चक्रवर्ती ने इस दिशा में कदम नहीं उठाए, जबकि 6 खंड के अधिपति थे, तो ये हमारे बस की बात नहीं। इंद्र ने देवों को भेजा, तो उनने भी ये कहा कि आप इस तरह रह करके उल्टा सीधा नहीं कर सकते, आप वेश बदलो, फिर जो दिखे सो करो। सही मार्ग बताने का काम उनने भी नहीं किया, वो भी हमारे बस की बात नहीं, वो तो तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली कर सकते। तो बस हम तो इतना करेंगे, यदि इस वेश में ये काम किया तो हम करने देंगे, तुम वेश बदलो तो फिर जो दिखे सो करो। जो काम चक्रवर्तियों ने नहीं किया, जो काम इंद्र के वश का नहीं हुआ, तो वो हमारे बस हम करके रहेंगे, कैसे सब। यदि ये काम तो तीर्थंकर जैसे ही कर सकते हो और किन्हीं के वश की बात नहीं, तो हाथ जोड़ लेना, इसमें बुद्धिमान, ये गलत जगह हमने अपने मार्ग प्रयोग किए, माफ तुम्हारे। आचार्य कुन कुन स्वामी भी यही सलाह दे रहे, चुपके जे छलम न के, तब यदि लगे कि क्या लेकर के बैठ गए, ये माफ करना, हम समझ नहीं पाए तो हमने अपात्र को बता दिया, माफ, हम अपने शब्द वापस, यहाँ भी वही परीक्षा कर, यदि विद्या
और कितना कठोर कि जो इस तरह का परीक्षण नहीं करता, और चूंकि हमें तो ज्ञान देना, तो मोह के वशभूत होकर ज्ञान देने बैठ जाता है। वह मूढ़ है, गौरव संपन्न, यानी घमंड आदि में चकनाचूर, और विषयों के लोलुपता रूपी विष से मूर्छित हो गया, अपने रत्नत्रय को भ्रष्ट करके भाव वन में दीर्घकाल तक परत नहीं, यानी वो योग्य नहीं। ये सब बता रहे हैं विशेषण, यानी श्रोताओं की परीक्षण के चिन्ह बता रहे हैं। देखो ये घन 1, भग्न घट 2, अहि 3, चाली 4, महेश 5, अभि 6, जाग 7, शुक 8, माटी 9 और मशक 10, यानी 10 प्रकार के श्रोताओं की यहाँ बात की। हर एक का स्वरूप यहाँ विशेष में बता रहे। देखिए पेज नंबर 70, यानी बहुत गंभीरता से अपना निरीक्षण करना और वक्ता भी निरीक्षण करे। यानी अपद में दी गई विद्या के नाश का ही कारण बनेगी, और स्वयं के नाश, सामने वाले का तो आयत होना है। शैल नाम पाषाण का है और घन नाम मेघ का है। यानी पहला शैल घन है ना, तो शैल यानी पत्थर और घन यानी मेघ। जिस प्रकार पाषाण मेघ के चिरकाल तक वर्षा करने पर भी आर्द्र या मृदु नहीं होता, यानी पत्थर पर कितने ही पानी गिरे, पत्थर कितना गीला हो जाएगा। ऐसा कठोर हृदय कि ये अमृतोपम वाणी कितनी सुनाओ, पर उसे तो विषय का शाही रुच रहे। एक दिन अपन ने चर्चा की थी कि अपनी मनोवृत्ति की तो ये हाल, तो कुत्ते का उदाहरण दिया था कि पालतू कुत्ता को मालिक हर तरह की सुविधा देवे, यानी उसके लिए बिल्कुल अलग एयर कंडीशन कमरा, टीवी, अलग भोजन व्यवस्था, सब कुछ A1। फिर भी यदि उसे छोड़ेंगे तो वो कूड़े घर पर ही जाए, और पैरों से कुदेर कुदेर करके जो भी कीट पतंगे मिलेंगे उन्हें खाएगा और वहां मलमूत्र। यानी आप उसको सुविधाओं में रख के उसकी आदत नहीं बदल सकते। देखा हो कहीं जो पालतू कुत्तों को लेकर के घुमाने निकलते ना, उस समय का दृश्य देखना। पालतू कुत्ते सब तरह की सुविधाएं, घुमाने निकलते तो कहीं भी कूड़े का ढेर होगा और वो कुत्ता जबरन उस ओर जाए, तो मालिक को चैन खींचते ही रह जाएगा और जाएगा, और पैसे को देर करके जो भी मिलेगा चल, और वहां मलमूत्र करेगा एक टांग ऊपर करके। आदत है आप कितनी सुविधाएं देने, आदत से लाचार। यही स्थिति अपनी यहाँ अमृतोपम जिनवाणी, और जैसे ही यहाँ से छूटे तो वही विषय हो, मजा उसमें ही। ये शैल घन के समान अब पानी की अविरल धारा पत्थर पर पड़ती तो लगता है पत्थर गीला हो गया, और जैसे वो पानी रुका, अंदर तो गया ही नहीं था, तो ऊपर से भी पत्थर जहां करता था सूखा। जिस प्रकार पाषाण मेघ के चिरकाल तक वर्षा करने पर भी आर्द्र मृदु नहीं होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जिन्हें गुरुजन चिरकाल तक भी धर्मामृत के वर्षण या सिंचन द्वारा कोमल परिणाम ही नहीं बना सकते हैं।
ऐसे श्रोताओं को शैल घन श्रोता, बहुत गंभीरता से विचारनी बात है। आज इनकी बहुलता, कोई अपन तो कई बार चर्चा कर चुके, अभी कल ही चर्चा आई थी, बिना छना जल काम न लेंगे। हमने अपने गुरु से पढ़ लिया, हमने आपको पढ़ा, आपने और शिष्यों को पढ़ा दिया, उन्हें और शिष्यों को पढ़ा दिया। अब जीवन में वही चल रहा, तो तरटन सब हो गए। यानी हमने भी खूब अच्छे से पढ़ा दिया, बिना छना जल काम न लेंगे। आपने भी खूब अच्छे से रट लिया, फिर आपने पढ़ा भी दिया, बहुत लंबी लाइन तैयार कर दी वक्ता श्रोताओं की। पर क्या मजाल की कोई छानने का परिश्रम करने के लिए तैयार है, उसमें तो समय बर्बाद लगता। तो पानी छानते बैठे रहे, इतने मोटे कपड़े थे, इतने में तो हमारा कितना स्वाध्याय हो जाएगा। ये कुथर तो पढ़ क्यों रहे थे बिना छना जल काम न लेंगे, क्यों पढ़ाया हो? तो लिखा था इसलिए ये शैलघन कि चित्त बिल्कुल नहीं भीगता, बल्कि वह एक क्रिया ही अनावश्यक लगती, निरर्थक लगती। अभी एक प्रवचन में ऐसा भी सुना, नाम लेने से कोई लाभ नहीं है, कि चक्रवर्ती का इतना बड़ा परिवार, 96,000 दानियां, कितने कितने बाल बच्चे, शगर के 60,000 बेटे थे, ऐसे और चक्रवर्ती भी लगाने, कितने बड़े कितने नाते रिश्तेदार, तो इतनों का छान छान करके पानी काम में लेते होंगे इतनों के लिए। ये कुछ कैसी ही बुद्धि होती जा रही, ये भूल ही जाते कि उनके पास मुफ्त के नौकर रहते थे देवगन, जिनके कि सेकंडों में सारे काम निपटने हैं, तो उनको छान के पानी लेना कौन सा भारी पड़ना। पर ये तो इतनी संख्या, यानी अरबों खरबों मनुष्य, यानी 96,000 रानियां, तो उनके पेयर वालों की संख्या जोड़ो, वो आते तो होंगे ना कार्यक्रमों में, कितनी भीड़ लगती होगी, तो छन छन के पानी लेते होंगे काम में। जब हो गया मैं गंडर की गद्दी से कहते जवान लड़खड़ाती भी नहीं थी, यानी शहर घन जैसे बन गए, अपने को गंडर की गद्दी के अधिकारी मानने वाले भी न स्वयं भीग रहे हैं, और जब स्वयं नहीं भीग रहे थे दूसरों को तो क्या भिगाएं। यानी परिणामों में कोमलता आती ही नहीं, वही विषय कषाय की वासना की सक्रिय रहते, और यही कारण कि सब गर्मी लगा दो पूरा। और इन नई सुविधा देते तो इतनी गर्मी में कोई नहीं आता, ये भूल ही जाते कि गुरुदेव से इन्हें कभी ये सुविधा नहीं दी। और सोनगढ़ में कम गर्मी पड़ती थी ऐसा नहीं, बहुत गर्मी पड़ती। स्वयं गुरुदेव से प्रवचन करते करते उनका वो दुपट्टा पूरा निचुड़ जाता था पसीने से, जब भी प्रवचन करके उठ के वहां जाते तो पूरा ऐसा निचोड़ लेते थे। और फिर भी उतना बड़ा परमागम मंदिर पूरा भर गया,
वास्तव में जिसको कल्याण करना है वह सुविधाएं देखेगा। आपने ये अनछने पाने वाली सुविधाएं दी, इसलिए लोग सुनने आए। इसमें तब है, और हम यही काम करते करते सुविधाएं इसलिए आए, नहीं तो इतनी गर्मी में कौन यानी अपराध ही नहीं होता। ऐसा हर चीज में समझ सभी नाश्ता आदि की सुविधा देते इसलिए लोग आ जाते। और कब बनाओगे? सब जब 7 बजे नाश्ता देना तो अंधेरे में नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? कैसे बनेगा बोलो? यानी 1000 व्यक्तियों को नाश्ता देना 7 बजे, उजेले में काम करे तो संभव कैसे? वो तो अंधेरे में करनी पड़ेगी। तो आप ये काम की नजर क्यों रखते? आपने अंधेरे में बनाया, ये क्यों देख रहे? ये 2000 लोगों ने तत्व ज्ञान का लाभ लिया, ये क्यों नहीं दिखता आपको? मेरा पूछना है कि आचार्य को क्यों नहीं दिख रहा था ये? उन्हें क्यों नहीं दिख रहा? वे कह रहे सब अपात्र हैं। नहीं लो, हमें ऐसा फैलाव नहीं चाहिए। साध्य यदि सही तो साधन भी सही चाहिए। साधन गलत रखकर साध्य सही की कल्पना करना रेत में से तेल निकालने की कल्पना करना। शैलखंड जैसे श्रोता है, कभी भीगेंगे नहीं, कोमल नहीं होंगे। दूसरा भग्न घट, भग्न यानी फूटा, घट यानी घड़ा। फूटे घड़े को भग्न घट कहते हैं। जिस प्रकार फूटे घड़े में ऊपर से भरा गया जल नीचे की ओर से निकल जाता है, भीतर कुछ भी नहीं ठहरता, इसी प्रकार जो उपदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उन्हें भग्न घट श्रोता कहा। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, अंदर उतारने के लिए कोई अवसर नहीं। तीसरा अही समान, अही नाम सांप का है। जिस प्रकार मिश्री मिश्रित दुग्ध के पान करने पर भी सर्प विष का ही वमन करता है, उसी प्रकार जो सुंदर मधुर और हितकर उपदेश के सुनने पर भी विष वमन करते हैं, अर्थात प्रतिकूल आचरण करते हैं, उन्हें अहि समान श्रोता समझना चाहिए। यानी अमृतोपम वाणी उनके विषय विकार को छुड़ा नहीं पाती, यहाँ से हटे और वही पंचेंद्रिय विषय भोगों में टोपी कहाँ है आज आपकी? चौथा चालनी, चलनी जैसे, चालनी जैसे उत्तम आटे को नीचे गिरा देती, तो गिरा हो गया ना, गिरा करने, छोटी नीचे गिरा देती, नीचे गिरा देती हो गया है, तो गिरा के स्थान पर गिरा, छोटी नीचे गिरा देती है और भूसा या चोकर को अपने भीतर रख लेती है। इसी प्रकार जो उत्तम सार युक्त उपदेश को तो बाहर निकाल देते हैं और निस्सार तत्व को धारण कर लेते हैं, वे चालनी समान श्रोता। यानी तत्व सुनाया गया, क्या सुनाया वो तो याद नहीं, अब भीड़ बहुत थी, बहुत लच्छेदार भाषा में सुनाया, उदाहरण तो बहुत ही गजब के, सभा पूरी 1 घंटे तक हंसती रही, प्रसन्न थी। क्या सुनाया नहीं वो पता नहीं,
तो मजा बहुत आया। काय का मजा आया? जब वो पता ही नहीं तो मजा काय का आ गया? चलने के समान। जो असली बात थी वो भूल गए। और भीड़ बहुत थी, उदाहरण बहुत अच्छे थे, सभा पूरे 1 घंटे तक खूब मजा लूटती रही, मजा खूब आया, खूब मनोरंजन हुआ। बस ये देखा इस पर आया। 5वां महिषा अर्थात भैंसा। जिस प्रकार जलाशय से जल तो कम पीता है, परंतु बार बार डुबकी लगाकर उसे गंदला कर देता है। देखा हो भैंसे की आदत रहती है, पानी में घुसेंगे पानी पीने, पानी तो कितना पिया जाएगा, पर अब जाकर के बार बार उसको उठेंगे बैठेंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो जो नीचे कीचड़ बैठा वो बार बार ऊपर आएगा, तो पूरा पानी गंदा, स्वयं उनका शरीर भी लिपट जाएगा और फिर बाहर आके फिर अंदर जाएंगे, तो पूरे पानी को गंदा करते रहेंगे। और पिया कितना से? ऐसे श्रोता। उसी प्रकार जो श्रोता सभा में उपदेश तो अल्प ग्रहण करते हैं, पर प्रसंग पाकर क्षोभ या उद्वेग उत्पन्न कर देते हैं, वे महिषा समान श्रोता है। इन्हें लड़ने झगड़ने का ही मूड जिन। अन्य श्रोता शांति से सुन ना सके, कोई भी ऐसा एक वाक्य छोड़ देना कि जिससे वाद विवाद की स्थिति बन जाए और पूरी सभा भंग हो जाए, इस तरह का काम ही जो करते रहते। अभी नाम मेष यानी मेंढे का है। जैसे मेंढा पालने वाले को ही मारता है, उसी प्रकार जो उपदेश दाता की ही निंदा करते हैं और समय आने पर घात तक करने को उद्यत रहते हैं, उन्हें अभी के समान श्रोता समझना चाहिए। यानी जो उपदेश सुन रहे हैं वो तो हृदयंगम नहीं है, उपदेश दाता की ही निंदा, अरे अपनी मान का शायद पुष्ट करने के लिए कर रहे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन तो अंतरराष्ट्रीय स्तर से ख्याति मिलेगी, इससे लगे रहते हैं और बात बात में कैसे इन्हें हीन दिखा सकें, बस इस दिशा में ही सक्रिय ये अभी समान मेंढे के समान। 7वां जाहक यानी से ही जोंक। जाहक नाम से ही आदि अनेक जीवों का है, पर प्रकृति में जोंक अर्थ ग्रहण किया गया है। जैसे जोंक को स्तन पर भी लगावे तो भी वह दूध ना पीकर खून ही पीती है, इसी प्रकार जो उत्तम आचार्य या गुरु के समीप रहकर भी उत्तम तत्व को तो ग्रहण नहीं करते, पर अधम तत्व को ही ग्रहण करते हैं, वे जोंक के समान श्रोता है। यानी मूल स्वयं के भेद विज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे, क्या ग्रहण करेंगे? देखो उन्होंने भी कहा था ना, त्याग आदि में ज्यादा नहीं उलझ ना, अरे आत्मा त्यागोपादान शून्य तो शक्ति संपन्न है, वो ना कुछ ग्रहण करता है ना कुछ त्याग करता, इसलिए इस चक्कर में नहीं उलझना, बस अपन तो तत्व ज्ञान की बात है। एक जोंक समान, यानी वही दूध था, दूध नहीं पिया और दूषित रक्त पीता, वही जो स्वरूप लीनता का उपदेश था वो तो नहीं लिया और स्वच्छंद होने का उपदेश ग्रहण कर लिया। देखो उन्होंने कहा था ना, अरे त्याग सब जड़ की क्रिया, आत्मा थोड़ी कर सकता, इसमें मत लगा, यानी अपने विषय भोगों को पुष्ट करने में लगा रहा, जोक समान। 8वां शुक्र
कहते हैं तोता। शुक नाम तोते का है। तोते को जो कुछ सिखाया जाता है वह सीख तो जाता है, पर उसे यथार्थ अर्थ प्रतिभाषित नहीं होता। मैंने राम राम रटा दिया तो राम राम रट देगा, तो राम की फोटो रखना तो वो उस पर चोंच मारेगा, उस फोटो को तोड़ फोड़ देगा और राम राम रटता। क्यों? अर्थ कुछ नहीं आता, शब्द रटा है, शब्द उसने रट लिए। उसी प्रकार उपदेश स्मरण कर लेने पर भी जिनके हृदय में भाव वासना नहीं होती। अब जो अपन छने पानी का लिया ना, याद तो बराबर, बिना छना जल काम ना लेंगे, बिना छना जल काम ना लेंगे। अब जब वो फ्लश का नल चालू करते तब याद आता, बिना छना जल काम ना लेंगे। जब वो गीजर या बॉयलर का पानी काम में ले तब याद आता, बिना छना जल काम ना लेंगे। जब वो आरओ आदि का पानी पीते तब याद आता, बिना छना जल काम ना लेंगे। तो ये सब तोते के समान श्रोता है। वे सुख समान श्रोता है। नौमा मिट्टी, वो मट्टी हो गई, हाँ, ई की मात्रा लगानी। मिट्टी जैसे जल के संयोग मिलने पर तो कोमल हो जाती है, पर जल के अभाव में पुनः कठोर हो जाती है। इसी प्रकार जो उपदेश मिलने तक तो मृदु परिणामी बने रहते हैं और बाद में पूर्ववत ही कठोर हृदय हो जाते हैं, वे मिट्टी या की मात्रा जो वे मिट्टी के समान श्रोता। यानी जब तक उपदेश सुनते तब तक तो बहुत मृदु परिणामी, हाँ बराबर यही काम करना चाहिए और नहीं, और जैसे ही हटे तहाँ के तहाँ। 10वां मशक। मशक अर्थात मच्छर पहले कानों में आकर गुनगुनाता है, संगीत सुनाता, चरणों में गिरता है, किंतु अवसर पाते ही काट खाता है। उसी प्रकार जो श्रोता पहले तो गुरु या उपदेश दाता की प्रशंसा करेंगे, चरण वंदना भी करेंगे, पर अवसर आते ही काटे बिना ना रहेंगे, उन्हें मशक के समान श्रोता समझना चाहिए, डांस मच्छर के समान श्रोता समझना। उक्त सभी प्रकार के श्रोता अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है। इन 10 प्रकार के श्रोताओं में से किन्हीं को उपदेश नहीं देना। किन को देना, इसकी सीधी बात तो यहाँ नहीं आई है। नास्तिक की अपेक्षा बस ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं तो उन्हें नहीं देना, ये बात या नाटक में उसमें अस्थि नास्ति ये रखा है। इसमें तो बहुत विस्तार में ये वाला ये रखा है संक्षिप्त में। 30वें नंबर पर ये इधर 30वें नंबर नहीं, इसी स्पीच में इतने में तो आप ही मुख जाते। इसमें भी श्रोताओं के लक्षण दिए हैं, दूंगा ऊंगा चूंगा आदि इस रूप में। पृष्ठांक याद है क्या? इस पेज पे
पेजों की संख्या याद नहीं रहती है। महापुराण में भी बहुत सुंदर इसकी चर्चा है। यहाँ 5 प्रकार के लिखे हैं। पेज नंबर 344, नाटक समय सार में पेज नंबर 344। डूंघा, चूंघा, सूंघा, ऊंघा और घूंघा, ये नाम दिए। ये साध साधक द्वार में 18वें छंद से, 19वें छंद से लक्षण है। मात्र अर्थ पढ़ लेते। जिनका कर्म कालिमा रहित अगम अगाध और वचन अगोचर उत्कृष्ट पद है, वे सिद्ध समान डूंघा जीव हैं। ये सर्वोत्कृष्ट जीव श्रोता नहीं, अब चूंघा, जो संसार से विरक्त होकर आत्म अनुभव का रस सब प्रेम ग्रहण करते हैं और श्री गुरु के वचन बालक के समान दुग्धवत चूसते हैं, वह है चूंगा जी। ये श्रोता, यानी जैसे बच्चा माँ को कष्ट दिए बिना दूध पीता है, अपनी पुष्टि करता, माँ को कष्ट नहीं देता, ऐसे ही संसार से विरक्त होकर और बस हमें तो एक आत्मानुभव की दशा ही इष्ट, इस भावना से गुरु के वचन को दूध के समान चूसते रहते। चूंघा। सूंघा, जो गुरु के वचन प्रेम पूर्वक सुनते हैं और हृदय में दुष्टता नहीं है, भद्र है, पर आत्म स्वरूप को नहीं पहचानते, ऐसे मंद कषाई जीव सूंघा, ये भी अपात्र में। फिर ऊंघा, जैसे सत्य शास्त्र का उपदेश, जिसे सत्य शास्त्र का उपदेश तो अप्रिय और विकृताएं प्रिय लगती हैं, वह विषयाभिलाषी द्वेषी क्रोधी और अधर्मी जीव ऊंघा है। घूंगा, वचन रहित अर्थात एक इंद्रिय, श्रवण रहित अर्थात द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और मन रहित अर्थात असंगी पंचेंद्रिय और अवृत्ति अज्ञानी जीव, जो ज्ञानावर्णी कर्म के तीव्र उदय से जड़ हो रहा है, वह घूंगा है। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक तो क्षमता ही नहीं, और सैनी पंचेंद्रिय की क्षमता है पर वो भी नहीं ग्रहण कर पा रहा, वो भी अपात्र। पात्र कौन? तो जो वो चूंघा था उसका। इनका फल भी दे रहे, देखिए। डूंघा जीव को सबको सिद्ध कर कहते हैं। सूंघा ऊंघा दोनों मूर्ख हैं, घूंघा घोर संसारी है और चूंघा जीव मोक्ष का पात्र। यानी श्रोता असली चूंगे जैसे। चूंघा जीव मोक्ष का साधक है, दोष और दुखों का नाशक है, संतोष से परिपूर्ण रहता है, दया, प्रशम, संवेग, इंद्रिय दमन, आस्तिक, वैराग्य और सप्त व्यसन का त्याग, ये चूंघा अर्थात साधक जीव के चिन्ह। ये है श्रोता। ऐसे श्रोता को उपदेश देने से उपदेश दाता कुछ लाभ पाएगा, उसका श्रम सार्थक होगा। बाकी तो खाए खोया बह गया, सब पानी भी चला गया।
ये जो अभी अपन ने पढ़ा नाटक समय सार के साधक साधक द्वार के अंतर्गत 18वें पद्य से 26वें पद्य तक का विषय आप देखेंगे। बहुत ही आनंददायी विषय और अपना परीक्षण करने हेतु आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्षमार्ग प्रकाशक में, सही श्रोता बनकर सही वक्ता से शास्त्र सुनना मात्र एक सुनने की बुद्धि से कि तो हमारे यहाँ तो सुना जाता है तो सुनना, तो चाहे जिससे और चाहे जैसी पात्रता में सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। महापुराण में भी इनका बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्योंकि अपनी यह वाचना है तो अपन ज्यादा अन्य ग्रंथों को नहीं देख रहे थे, पर किस किस प्रकार के श्रोता होते, कौन से श्रोता लाभ उठा पाएंगे, इस संदर्भ में विचारणीय विषय अवश्य है। अब यहाँ पुरुषार्थी उपाय में होगा अपने विषय कषायों का पोषण करने हेतु जिनागम के साथ खिलवाड़ नहीं करना। ये जो कहते थे अरे सब तो क्रिया कांड, जड़ की क्रिया, इससे क्या लेना देना। आचार्य अमृतानंद स्वामी से बड़े अध्यात्मी आप नहीं हैं। आचार्य अमृतानंद स्वामी का अध्यात्म कितना बड़ा है, और वे लिखते हैं इतनी योग्यता के बिना उसे जिनागम का लाभ प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थी उपाय में पद्य नंबर 74, पेज नंबर 67, पुरुषार्थी उपाय। अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायत नान्य मुनि परिवर्ज, जिन धर्म देश नाया भवन्ति पात्राणि शोधिया। दुखदायक, दुस्तर और पाप के स्थान ऐसे 8 पदार्थों का परित्याग करके निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जैन धर्म के उपदेश के पात्र होते हैं। 8 मूल गुणधारी ही पात्र होते। अब इसमें भी एक विशेष समझ लीजिए, 5 उदुम्बर फलों का त्याग और मध्य मास मधु का त्याग, इन 8 मूल गुणों के लिए तो आचार्य कह रहे थे कि तो बाल बुद्धियों को समझाने के लिए बताए। ये वास्तविक नहीं, वास्तविक तो जो समंतभद्र स्वामी बता रहे हैं, यानी 5 अणुव्रतों का पालन और 3 मकार का त्याग, ये 8 मूल गुण रत्नकरण साहब का चारण बता रहे हैं। पता निकाले रत्नकरण साहब का चारण, 5 अणुव्रतों का पालन और 3 मकार का त्याग, ये 8 मूल गुण। अब कौन 5 अणुव्रत लेने को तैयार है? आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं ये 8 मूल गुण है, और इनके बिना जिनेंद्र भगवान की देशना के पात्र नहीं। तो ब्रह्मचर्य अमृत का मतलब समझते, अब चाहे जिनकी शादी में नहीं जा सकते, मात्र बस अपने ऊपर जिनकी वास्तव में जिम्मेदारी, यानी अपनी संतान, तो क्या करें, जो तो करके निपटाना तो पड़ेगा, तो बस उनकी शादी। भाइयों के बच्चों की कदाचित मान लो भाई नहीं है, अकेली भाभी है,
अब उन भतीजों आदि की जिम्मेदारी आप पर, तू निपटा सकते, और यदि भाई हैं समर्थ तो आवश्यकता नहीं आपकी। यानी जिनके संदर्भ में कि इनकी जिम्मेदारी तो हमें ही पूरी करनी पड़ेगी और कोई नहीं कर सकता, जैसे खासकर अपनी संतान, तो मजबूरी है। हाँ, जो 8 मूल गुणों का 5 अमृत 3 मकार, 5 अमृतों का पालन, 3 मकार का त्याग, ऐसे अहिंसा अमृत आदि सारे अवक्त छूट जाएंगे, ये कमाई आदि पे भी लगाम लग जाएगी, परिग्रह में भी जो अमाप इच्छाएं, यानी है नहीं अभी 1000 पति भी, तो सपने देख रहा अरब पतियों के, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, इस सारे हवाई महल दे जाएंगे। जिन्हें भगवान की बढ़िया की मध्य मास मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्टमूल गुण कहते हैं। 3 मकार का त्याग और 5 अणुव्रतों का पालन, 5 अणुव्रतों के पालन में सारे अक्षों का त्याग, अन्याय का त्याग, अनीति का त्याग, शादी सगाई वगैरह में जाने आने का त्याग, इतनी निवृत्ति लेनी पड़ेगी। उसी हिसाब से फिर वेशभूषा आदि, यानी अपना तो ये धर्म भी पूरा दिखावा हो गया, यानी ये भी सुनते रहे तो ये भी लोग मानते रहे होते हैं धार्मिक, और पंचेंद्रिय विषय भोगों का रस भी न टूटे, वो भी बराबर चलता रहे, पर ये दोनों बातें एक साथ चलने वाली नहीं है। 2 मुख सोई ही सिए न कंथा, 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मुख भी जाने, एक साथ नहीं हो सकते। यानी विषयों में भी मजा आ रहा, बड़ी शान, फैशन में तो पाश्चात्य लोगों को भी फीका दिखा दो, और एक तत्व चर्चा में भी दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। विषय भोगों का संयोग बना रहना अलग बात, पुण्य का उदय तीव्र हो चक्रवर्ती जैसा, तो सामग्री तो अमाप मिलेगी, पर चक्रवर्ती को अपराध बोध रहता है। भरत चक्रवर्ती का था, दादा की लिखी हुई कहानियां, उच्छिष्ट भोजिया भागा भरत, वो स्वयं कह रहा, मां आप हमें महान कह रही, अरे मैं उच्छिष्ट भोजी हूं, जूठा खाने वाला, मैंने स्वयं वृषभाचल पर जाके देखा है, पूरी शिला नामों से पटी पड़ी थी, तब मुझे लगा कि अरे रे इतने लोगों के द्वारा भोगी गई ये संपत्ति अब मैं भोग रहा, जैसे तैसे एक का नाम मिटा के अपना नाम लिख के आया, और वहीं समझ में आ गया कालांतर में कोई ऐसा ही मेरा नाम मिटा के अपना नाम लिख देगा, और मैं तो अभागा हूं। आप कह रहे महाभाग्यशाली, अरे महाभाग्यशाली मेरे भी वृषभ सेन आदि गंधर्व मुनिराज ने कि मैं जो अतीन्द्रिय आनंद का पानी कर रहे, और मैं यहाँ विषय कषा की भट्टी में चल रहा हूं। यानी पुण्य के उदय से परिस्थिति बनना अलग बात है, पर उसके प्रति विरक्तता तो रहे, या तो मजा आता, उन्हें सहज मिल गया तो भी वे नहीं रम रहे, हटने की भावना भार,
और अपने को मिला नहीं तो मरपच करके जोड़ने में लगे। कैसे मेल बैठेगा? यानी आकाश पाताल जैसी सोच हो रही है, इतने अंतर वाले। बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। यानी आचार्य अमृतचंद्र जैसे परम आध्यात्मिक आचार्य वे लिख रहे हैं कि 8 दुष्कर पापों का त्याग, यानी 8 मूल गुणों का पालन जो नहीं करता, जब तक नहीं करेगा तब तक वह जैन धर्म के उपदेश का पात्र नहीं, वो अपात्र है। प्रथम इनका त्याग कराया जाए, तत्पश्चात ही कोई अन्य उपदेश दिया जाए। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही इनका त्याग किए बिना श्रावक नहीं होता। इसी कारण इनका नाम मूल, यानी 5 पापों का स्थूल त्याग और 3 मकार का त्याग। 5 पापों का स्थूल त्याग यानी 5 अनवृतों का पालन और 3 मकार का त्याग, तब कहीं जिनेन्द्र भगवान की देशना हृदयंगम हो पाएगी, यानी अपने परिणामों में कोमलता आएगी। अपन जिनवाणी को हृदयंगम करने के पात्र बनेंगे। अन्यथा तो ये जो 10 प्रकार के सुरता बताए हैं, इनमें से भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यानी जिनागम का कोई सा भी शास्त्र हो, बस अंतर इतना पड़ेगा, किसी में संक्षेप में ये बात कही होगी और किसी में विस्तार से, पर हर एक में वक्ता श्रोता का स्वरूप मिलेगा। क्यों लिख रहे आचार्य? लिख लेते, उसके बदले एक गाथा और लिखी जाती कि नहीं, पहले ही आवश्यक। यानी सुनना है तो पात्र बनिए कहते। श्रीमद जी ने तो कहां तक लिख दिया, पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्र आत्मिक ज्ञान। उन्हें तो ब्रह्मचर्य के संदर्भ में लिखा, पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। पर ऐसा हर एक में लगा लेना, जैसा ब्रह्मचर्य वैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, इनमें भी ने पात्र के बिना वस्तु कहाँ रखी जाएगी? तो पात्र बिना बने दिलवाणी को सुनना चाहता, कहाँ ठहरेगी दिलवाणी? तो पात्रता में ही आत्मिक ज्ञान टिकता। तो पात्र बने हैं तो जिनवाणी हृदयंगम हो पाएगी। यहाँ तो 10 बिंदुओं के माध्यम से आचार्य ने कहा कि यदि ऐसी मनोवृत्ति वाले हैं तो वे अपात्र हैं, उनको जिनवाणी नहीं सुनानी। इस तरह से परीक्षा करके अब ये 70 पेज पर किसी शास्त्र में उक्त नामों में तथा अर्थ में भेद भी देखने में आता है, किंतु उस श्रोता का भाव यहाँ पर अभीष्ट है। यानी कदाचित अर्थ नाम भेदो हो, परंतु मूलवश कहना ये चाहते हैं कि इस तरह की पात्रता वाले अपात्र, उन्हें जिनवाणी नहीं सुनाना, उनके चक्कर में नहीं उलझना। अकेला अपना श्रम, शक्ति और समय ही बर्बाद नहीं होगा, अपना रत्नत्रय भी नष्ट हो जाएगा। अपन ही संसार में भटकते रहेंगे। तो इनसे दूर ही रहना, जो सत पात्र हैं उन्हें ही जिनवाणी सुनाना। और सत पात्र के लिए जो समंतभद्र स्वामी लिख रहे और अमृतचंद स्वामी लिख रहे, कम से कम 8 मूल गुणों का पालन। मुनिराज के तो 28 मूल गुणों का पालन।
यहाँ तो जो वे दो मुनिराज आए हैं उनकी परीक्षा के संदर्भ में लिखा गया, तो आचार्य ने समझ लिया कि जो हमने 10 देखे ये अवगुण तो इन मुनिराजों में नहीं है, इसका मतलब है पाप है। तो अब बात आगे कैसे बढ़ती है ये देखिए, पेज नंबर 71 पर। इस वचन के अनुसार यथा छंद अर्थात स्वच्छंदता पूर्वक आचरण करने वाले श्रोताओं को विद्या देना संसार और भय का ही बढ़ाने वाला, यानी जिनको देवशास्त्र गुरु की आज्ञा कुछ मायने नहीं रखती, बस हमें जो जस्ता वो करेंगे। सब जिनवाणी में तो ऐसा लिखा, अरे वो तो लिख दिया होगा, अब परिस्थितियां कितनी बदल गई, जमाना कहां से कहां पहुंच गया, इस तरह से अवज्ञा करेंगे जिनवाणी की। वे पात्र नहीं है, उन्हें विद्या नहीं देना। ये जैसे दोनों मुनिराज जो आए थे, तो जैसे गुरु ने परीक्षा की ऐसी उन्होंने भी परीक्षा की। हाँ, गुरुओं की भी, हाँ उन्होंने की थी। हाँ, यानी पहले ही जब वो वहां से चले थे, आप आज देर से आए थे तो समस्या होगी, वहां अलग से 3-3 बार पूछकर हम लोग जाएं उनके पास, तो पूरे संघ ने अनुमोदना करके हाँ वे आपको पढ़ाएंगे, वे इस योग्य हैं, आप जाए। 3-3 बार आ जाएंगे, तो पूरी जांच पड़ताल करके वे इस योग्य हैं कि नहीं, वास्तव में अध्यापन कार्य कराएंगे कि नहीं कराएंगे, वास्तव में उनके पास ज्ञान है कि नहीं, प्रवचन वत्सलता है कि नहीं, सब जांच पड़ताल करके। यानी यहाँ थोपा थोपी का माल नहीं है, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, वक्ता श्रोता की परीक्षा करे और श्रोता भी वक्ता की परीक्षा, तभी वो संबंध बन पाएगा। मोक्षम प्रकाशक जी का वो वाक्य याद रखना, उचित श्रोता बनकर उचित वक्ता के द्वारा उचित शास्त्र सुनना ही योग्य है, मात्र श्रवण पद्धति से सुनना उचित नहीं है। उसमें सबका परीक्षण आ गया। तो इस तरह स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाले श्रोताओं को विद्या देना संसार और भय का ही बढ़ाने वाला है, ऐसा विचार कर शुभ स्वप्न के देखने मात्र से ही, यद्यपि धरसेन भट्टारक ने उन आए हुए दोनों साधनों के अंतर अर्थात विशेषता को जान लिया था, स्वप्न से ही सिद्ध हो गया था, तो भी फिर से उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, डबल परीक्षा, यानी पहले पूरा पक्का निर्णय हो गया तो भी पुनः, क्योंकि उत्तम प्रकार से ली गई परीक्षा हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है। ये नीति, ये सूक्ति कि भली भांति परख करके आप चुनाव करेंगे तो हृदय में संतोष रहेगा, आपको फिर वह काम करने में आनंद आएगा, और लगता रहा कि नहीं है तो अयोग्य है तो अयोग्य, तो उत्साह नहीं होगा। ये नीति वाक्य में ले सकते इस पंक्ति को, कि उत्तम प्रकार से ली गई ये परीक्षा हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है। इसके बाद धरसेनाचार्य ने उन दोनों साधुओं को 2 विद्याएं दी। अब वो उनकी बुद्धि आने की परीक्षा ले रहे, तो 2 विद्याएं थी, उनमें से एक अधिक अक्षर वाली थी और एक दूसरी हीन अक्षर वाली थी। अभी जानबूझ के क्यों छदमस्ती में, कदाचित स्खलन हो सकता है, हम कहना कुछ चाहते
निकल जाए कुछ तो लकीर के फकीर नहीं बन जाना, थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाना। तो इतनी सामर्थ्य है कि नहीं इनमें, इसलिए जानबूझ करके ऐसा। और कहीं ऐसा भी ना हो कि अपने को डेढ़ डाहिया समझ के और हर बात में बुद्धि लगाने लगे, तो इससे फिर मूल परंपरा ही खंडित हो जाए। तो इतना अभिनय भी ना हो। इसके लिए भी कि जानबूझ करके एक मात्रा कम और एक मात्रा अधिक का मंत्र दिया, उन्हें शोधन करके शुद्ध करके जपा, पूरा सही फल पाया, तो भी विनम्रता। ये भी तो हो सकता था। ये पढ़ाएंगे हमें। पहले दिन जो एक एक मंत्र दिया वही गड़बड़, ये क्या पढ़ाएंगे हमें? इससे ज्यादा होशियार तो हम ही हैं। ये नहीं आया भाव। अवश्य इसमें कुछ रहस्य है। इसका मतलब आचार्य बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञाता, वे अपात्रों को विद्या नहीं देना चाहते तो और अधिक नम्रीभूत। ऐसे योग्य शिष्यों को, यानी प्रतिभावान, विनम्र, बुद्धिमान, पर अपनी प्रतिभा और बुद्धि के दम में भी चूर ना हो, क्योंकि यदि उसमें चूर रहेंगे तो मूल परंपरा का विच्छेद कर देंगे वे। तो उसमें चूर ना हो, सुधार करने के पहले फिर 5 और फिर नर्स हो सुबह का इच्छे। तो इतने समय तक आप भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे और मंत्र साधना करेंगे। ये षष्ठ भक्त, यानी एक दिन के 2 भक्त माने जाते। तो छठवें भक्त के 3 दिन का नहीं, तीसरे दिन शाम को भी ले सकते, दोपहर के बाद ले सकते। यानी आज यदि सुबह लिया, शाम का हो गया 1, फिर कल सुबह शाम तो ये 3 हो गए, फिर परसों सुबह शाम तो ये 5 हो गए, और नरसों का सुबह का तो 6। 6 का क्या, अब तब तक आपकी साधना हो ही जाएगी। आइए आप यदि सफल हो गए तो फिर दोपहर के बाद आहार को निकल सकते। षष्ठ अर्थात 2 दिन के उपवास है, तभी तो वो 2 दिन का सिद्ध होगा ना। आज आहार लिया और फिर नरसों आहार लिया तो 2 दिन का उपवास। इसके बाद जब उनको विद्याएं सिद्ध हुई तो उन्होंने विद्या के अधिष्ठात्री देवताओं को देखा कि एक देवी के दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी ही कानी है, यानी जिस मंत्र में अधिक मात्रा थी तो उसके दांत बाहर निकले, और जिसमें कम थी तो कानी। जो सही पढ़ने का महत्व है ना, वो इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने तो कितना गजब का लिख दिया। नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो निहंती विश्व वेदना, कि एक अक्षर मात्रा से कम मंत्र विश्व की
वेदना को नष्ट नहीं कर पाए। देखो शुद्ध उच्चारण की क्या व्यवस्था, नहीं मंत्रोक्षरं न्यून हो निहंति विश्व वेद नाम। हाँ, नांगहीन मलम क्षेत्रम, क्या है भाव संतति, नांगहीन मलम क्षेत्रम निहंति भाव, क्या है, इन शब्दों के उच्चारण का बहुत अधिक महत्व, गलत उच्चारण और अधिक पाप में धकेलेगा। पहले अध्याय में नांगहीन मलम क्षेत्रम नियंतिम भाव संतति, नियंति नहीं और को शब्द है, नहीं मंत्रोक्षरं न्यून हो निहंति विश्व वेद नाम। विकृतांग होना देवताओं का स्वभाव नहीं होता। इस प्रकार उन दोनों ने विचार कर मंत्र संबंधी व्याकरण शास्त्र में कुशल उन दोनों ने हीन अक्षर वाली विद्या में अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षर वाली विद्या में से अक्षर निकालकर मंत्र को पढ़ना और फिर से सिद्ध करना प्रारंभ किया, जिससे वे दोनों विद्या देवताएं अपने स्वभाव और अपने सुंदर रूप में स्थित दिखलाई पड़ी। तदनंतर भगवान धरसेन के समक्ष योग्य विनय सहित उन दोनों के विद्या सिद्धि संबंधी समस्त वृत्तांत के निवेदन करने पर बहुत अच्छा, इस प्रकार संतुष्ट हुए धरसेन भट्टारक ने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ वार में ग्रंथ का पढ़ाना प्रारंभ किया। वास्तव अपन कह देंगे अरे इसका मतलब वे भी गृहीत मिथ्यात्व में फंस गए, उनने भी ज्योतिष, उनने भी पंचांग देखा, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, पता नहीं कितना हल्का समझ लिया गृहीत मिथ्यात्व को। निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्योतिष चक्र के साथ जो घनिष्ठतम है उसको भी अस्वीकार कर रहे। मंत्रों की शक्ति को आचार्य अमृतचंद स्वामी समयसार जैसे ग्रंथ में स्वीकार कर रहे और हमें वो गृहीत मिथ्यात्व लगने लगा। यही स्थिति शुभ नक्षत्र आदि पंचांग आदि की बराबर से निर्णय करके और फिर शुभ मुहूर्त में विद्यार्थी शुरू कराया। इस तरह क्रम से व्याख्यान करते हुए धरसेन भगवान से उन दोनों ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पूर्वान्ह काल में ग्रंथ समाप्त किया। यानी शुरुआत किस दिन की थी इसका उल्लेख तो नहीं मिलता है, बस इतना मिला कि शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ वार में शुरुआत हुई, पर कब समापन का ही मिलता, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं को। विनय पूर्वक ग्रंथ समाप्त किया, इसलिए संतुष्ट हुए भूत जाति के व्यंतर देवों ने उन दोनों में से एक की पुष्प, बलि तथा शंख और तूर्य जाति के वाद्य विशेष के नाद से व्याप्त बड़ी भारी पूजा की। बलि कोई अच्छी चीज समर्पित करना, तो बलि उसे देखकर धरसेन भट्टारक ने उनका नाम भूतबली यह रखा तथा जिनकी भूतों ने पूजा की है और अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को दूर करके भूतों ने जिनके दांत समान कर दिए हैं
ऐसे दूसरे का भी धरसेन भट्टारक ने पुष्पदंत नाम रखा। यानी पहले तो थे नाम सुबुद्धि और नरवाहा, और धरसेन स्वामी ने उनकी क्रमशः भूतवल्ली और पुष्पदंत ये नाम दिए। नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो निहंति विश्व वेदना। यानी एक अक्षर मात्रा की भी हीना दिखता विश्व वेदना को नष्ट नहीं कर पाए, उल्टी बढ़ा देती। ऐसे शास्त्रों के उच्चारण में एक अक्षर मात्रा की भी हीना दिखता लाभ के स्थान पर हानि अधिक करेगी। यह उच्चारण में अत्यंत सावधानी। हमें प्रश्न है। और स्वस्तिक को मंगल चिन्ह क्यों कहा जाता है? इसका मूल आगम में भी कोई उल्लेख नहीं। क्योंकि ये मांगलिक है, वो पंच परमेष्टि का सूचक माना जाता है। ह्रीम 24 तीर्थंकरों का सूचक माना जाता है। श्री ये भी 24 तीर्थंकरों का सूचक, और क्लीमादि बीजाक्षर भी है। स्वस्तिक ये तो अनेक अनेक तरह से शुभ सूचक माना जाता। वो जो 4 डंडे, 4 गति के अभाव वाली, 4 कषाय के अभाव वाली, ऊपर वाले अनंत चतुष्टय की प्राप्ति वाली, ऐसे शुभ चिन्ह, और अपने भगवान का भी चिन्ह है, इसलिए भी शुभ। मूल में जो अपने यहाँ बीजाक्षरों का उल्लेख प्रतिष्ठा पाठ आदि में आता है, उनमें इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। ये सब बीजाक्षर है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अर्थों को समेटे हुए हैं, इसलिए उनका उच्चारण विधिवत करें। जो वो जैसे क्लीम, और उसका अर्थ नहीं किया जाएगा, ये बीजाक्षर। ओम, इसका तो ये दोनों रूप में बीजाक्षर भी है और बना भी। तो बने में अरिहंता शरीर, अरिहंता शरीर, आचार्य, उपाध्याय, मुनि, अरहंत भगवान का आ, अशरीरी सिद्ध भगवान का आ, आचार्य परमेष्ठी का आ, उपाध्याय का उ, और साधु मतलब मुनिराज का म, तो इनको लेकर के मुनि बना। ये तो बना हुआ भी। और श्री ये भी बना हुआ, क्रीम ये भी बना हुआ, इनके अर्थ किए जाएंगे। वो अपने आप में बहुत गंभीर होते। देखिए, इसको ऐसा नहीं, अपने ही ग्रंथ है श्री भूबल है, श्री भूबल है, उसको बहुत काम चल रहा है। अपने इंदौर के जो डॉक्टर अनुपम जी, डॉक्टर श्री भूबल है, एक ग्रंथ ऐसा आ रहा कि उसमें से आप हर ग्रंथ निकाल सकते हैं। यानी इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो पूरा समय सार, इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो पूरा प्रवचन सार, इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो पूरा छठखंडागम, इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो पूरा मूलाचार, इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो पूरा महापुराण। वो बीजाक्षर में लिखा हुआ, इतने गंभीर रहते बीजाक्षर। तो आप कौन सा अर्थ निकालें? मान लो उसी एक पद से हमने समय सार की गाथा निकाली और आपने मूलाचार की निकाली, इन्हें महापुराण की निकाली, इन्हें छठखंडागम के निकाली, इतना गंभीर। वही तो हमने 4 ने 4 निकाली, 10 और 10 निकाल सकते। तो प्रॉपर उसका अर्थ कौन सा माना जाएगा?
इसलिए उसका अर्थ नहीं। हाँ जी, ओम की तो इसमें वृद्ध संग्रह ये तो बताए ना वो, 49 ये तो पंच परमेष्टियों के पहले अक्षर को मिला करके बनाए गए। हाँ जी, तो अपने पुत्र पुत्रियों की शादी कुंडली मिला के करनी चाहिए। यहाँ आचार्य श्री अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए नक्षत्र देख रहे हैं। देखो, ज्योतिष चक्र का मनुष्य लोक के जीवों के साथ घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी अपने को स्वीकार करना चाहिए। पर बस ये मान्यता रखना कि वे सूचक हैं, निर्देशक हैं, कर्ता नहीं है। यानी उनको मिलाए तो एक सूचना मिली कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, उन्हें कर दिया ऐसा नहीं। तो उनको कर्ता मानना यही गृहीत मिथ्या है। और सूचक के निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। देखो ऐसा लेना, अपन दिन में ही सब काम करते, इसका मतलब हम सूर्य के भक्त हो क्यों? रात में काम करते, जब सूर्य उगेगा तो हमारा काम शुरू होगा, तो सूर्य अस्त होगा तो हम काम बंद कर देंगे। तो हमारी दिनचर्या तो सूर्य से जुड़ी हुई, इसका मतलब सूर्य के उपासक हो गए। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि चूंकि सूर्य का प्रकाश अकृत्रिम प्रकाश, अहिंसक प्रकाश, तो उसमें हम अपना काम करते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सूर्य की पूजा करने वाले हो गए, सूर्य के भक्त हो गए। अब ऐसा सभी का लगा लेना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसे स्वीकार करना। अपनी अष्टमी चतुर्दशी आदि ये सब भी क्या है? ये ज्योतिष चक्र से निर्मित। तो हमने उन तिथियों को स्वीकार किया, ये अपनी अष्टांग आदि ये सब ज्योतिषियों से निर्धारित, तो हमने स्वीकार किया, तो क्या हम उनके उपासक हो गए? निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार किया, हम उनको बड़ा तो नहीं मान रहे, वे करने वाले ऐसा नहीं मान रहे, बस एक दिशा निर्देशक थे। तो इस संदर्भ में शादियों में भी यदि कुंडली मिलाते हैं तो कोई गृहीत मिथ्या तो नहीं। हाँ, कर्ता यदि मान लेते तो गृहीत मिथ्या, कि वे एक सूचक है। अब सूचक में भी जो ज्योतिषी ये काम कर रहा, उसे उसका यथार्थ ज्ञान कितना है कितना नहीं, ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि धंधा हो गया एक। अब धंधा तो फिर धंधा ही होता है, यानी अनुमान भी सारा चलता रहता है। इसलिए हम 100% विश्वास करके तो नहीं करेंगे, तथापि एक मोटा मोटा एक है निर्देश, तो उतना स्वीकार कर लेंगे। पर ज्ञान कितना उसका प्रामाणिक, ये संशयास्पद है, तो पूरा उसके भरोसे भी नहीं बैठेंगे। इस तरह का संतुलन। हाँ जी, कौन सा वार शुभ है? वो तो कार्य के अनुसार था और तिथि के अनुसार, यानी ऐसा कोई एक नहीं, यानी नक्षत्र तिथि उसके अनुसार ही वार करेगा। वार मतलब दिन है। हाँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यानी मूल उनको कर्ता मानना ये गृहीत मिथ्या नहीं। ये तो देखो ऐसा है, हमारे ऊपर इसकी सीधी रोशनी आ रही थी, तो हमने एक पर्दा लगा लिया, तो वो सीधी रोशनी हमारे ऊपर नहीं आई, तो गृहीत मिथ्या था। ऐसे ही जो हमने नग पहना, तो उसकी कांति के कारण यहाँ वहां के और अन्य परमाणु नहीं आ पाए, बस इतना सा है उसका। यानी जैसे हमने पर्दा लगा लिया, इसकी रोशनी हम पर नहीं पड़ी, तो वैसे वो भी
तो उसका भी प्रभाव इतना रहता, उसकी रेंजें इतनी फैलती कि यहाँ वहां के परमाणु वहां नहीं आ पाए। तो यदि वो हमसे नमन आदि नहीं कराता तो फिर काम करता तो कोई दिक्कत नहीं, हम वहां कुछ नहीं करेंगे, एक अगरबत्ती भी नहीं चढ़ाएंगे, जय नहीं बोलेंगे, उसके नाम से 1.25 रुपया भी नहीं देंगे। तो फिर यदि प्रतिबंध करता है तो करे। सामने वाला धागा बांध देते, धागा पहना देता है, धागा चाहे आदि रोटी पहने चाहे धागा पहने, बात तो वही होगी। देखो रंगों का जो है, काला रंग नहीं, लाल धागा पहनाते थे, नहीं, काला पहनाते लगते, नहीं मुझे लाल पहनाते थे। ये जो रंगे हैं ये भी कितने प्रकार के परमाणुओं को रोकने वाले। ठंडे में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते और गर्मी में फीके रंग के क्यों? कि गहरे रंग के कपड़े उष्णता को सोखते हैं, तो हम वो पहनेंगे तो शरीर में गर्मी ज्यादा बनी रहेगी। फीके रंग के कपड़े उष्णता को हटाते, तो गर्मी में हम वे पहनेंगे तो गर्मी कम लगेगी। तो रंग का बस ऐसा है। रंग विज्ञान तो बहुत अपने हैं, यानी कैसे रंग के बर्तन में रखा हुआ तेल, पानी ये बीमारियों को नष्ट करने में सक्षम। या अपने यहाँ जो लेशिया मंदिर आदि में कपड़ों का विधान वो भी इसी पर निर्भर। कृष्णील कापोत रंग के कपड़े पहन के मंदिर नहीं आना, वो भी प्रकृत मिथ्यात्व हो गए। जैसे अंगूठी पहनी, ऐसे सामने वाले ने धागा पहना। हाँ तो वही तो कह रही ना, पर उसमें पूज्यता का नहीं। हाँ ये हमारे संकट टाल देगा ये नहीं, पर एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकता। यानी कदाचित इसकी किरणों से बचने के लिए हमने पर्दा लगा लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बचे ही रहेंगे, पर फिर भी एक साधन है, शायद बचे रहे। वो करता नहीं, नियामक नहीं, एक स्थूल साधन है, तो वो स्वीकार अपने यहाँ किया गया है, उसका निषेध नहीं। अपने मोक्षाम प्रकाश को मोहन धूल आदि का, कंकड़ी आदि का, कि कंकड़ी से सांप को बांध दिया, मोहन धूल से दूसरे को मूर्छित कर दिया, ये सब क्या है? यानी आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब को ये सब स्वीकार करने में हिचक नहीं। आचार्य अमृतचंद स्वामी को मंत्र विद्या स्वीकार करने में हिचक नहीं, हमें हिचक हो रही। यानी हम उनसे भी ज्यादा बड़े अध्यात्म हो गए, कब करनी है। हाँ जी, तो भाई जी का प्रश्न उपवास का क्या? हाँ, एक दिन के 2 भोजन माने जाते, सुबह है और शाम का। तो 6 बार के भोजन का त्याग, मतलब जैसे आज हमने सुबह किया, अब शाम का त्याग तो ये 1, फिर कल सुबह कल शाम का ये 3 हो गए, फिर परसों सुबह परसों शाम का तो 5 हो गए, और नरसों सुबह का त्याग तो ये 6। इतना त्याग करके आप इस मंत्र की साधना करेंगे। 6 मिनट का प्रश्न है। कल ले लेंगे, कल ले लेंगे फिर, ठीक है, कल ले लेंगे फिर, अभी का समय भी हो गया है। कल ऐसा करेंगे, मंगलाचरण के बाद पहले यही ले लेंगे, इसके बाद
बोलिए द्वात्संगमयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की